कुछ लोग भाग गए क्या? सब है ना? अच्छा, मैंने ना कंपनीज एक्ट का पूरा वीडियोस दे दिया अभी भैया को, तो आपका चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सारा वीडियोस आ गया है। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, 4 खत्म कर लो, क्योंकि उसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी है। तुम लोग सीरियसली देखते हो ना वीडियोस? भगवान तुम लोगों का भला करे। और कितना 6-7 बजे तो पढ़ सकते हैं ना आप लोग? आठ बजे तक? नहीं, 9? अच्छा, पूरा रात भर पढ़ना है क्या तुम लोग को? बहुत लाओ, पढ़ने मन करे तुम्हारा। घर में तो पढ़े नहीं, तो लाओ। करे स्टार्ट करते हैं भैया। ओके, हाँ, तो हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे इंटर कोर्स में कितने यूनिट है पहले तो ये बताओ बेटा? 3 यूनिट है। पहला यूनिट कौन सा है? इंडemnity एंड गारंटी, जो हमने पढ़ लिया पूरा लास्ट क्लास के अंदर। अब हम लोग कौन सा शुरू करेंगे? बेलमेंट एंड प्लेज। शुरू करने से पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि बेलमेंट एंड प्लेज होता क्या है। करेक्ट। बेलमेंट बहुत सिंपल है। जैसे ये मेरे पास सैनिटाइजर है, ये मैंने सैनिटाइजर किसी और को दे दिया, मैं दूंगा नहीं, बहुत महंगा आता है, एग्जाम्पल मान के चलो। तो मैंने किसी और को दे दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? बेलमेंट। अच्छा, मैंने क्यों दिया उसको ये सैनिटाइजर? कि वो उसको यूज करे और यूज करके वापस कर दे, जो लोग नहीं करते हैं। लेकिन बेलमेंट में आपको सामान वापस करना होता है, तो दिस इज बेलमेंट। बेलमेंट। अच्छा, बेलमेंट और सेल में डिफरेंस होता है। सेल में ऑनरशिप क्या हो जाती है, बेलमेंट में क्या ट्रांसफर नहीं होती? मैंने उनको गुड्स दिया है। अच्छा, कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स या इमूवेबल भी आ जाएगा? जैसे मैंने आपको रेंट पे घर दे दिया अपना रहने के लिए, तो बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? क्योंकि यू आर यूजिंग माई प्रॉपर्टी। बट विल दैट बी गवर्न्ड बाय बेलमेंट और नॉट? नो। बेलमेंट हमेशा किसके लिए होता है बेटा? कौन से गुड्स के लिए होता है? यू अंडरस्टैंड द मूवेबल गुड्स, राइट? ये जो पंखा चलता हुआ दिख रहा है, दिस इज मूवेबल। ये जो टेबल पड़ा है, दिस इज मूवेबल। ये जो मेरे हाथ में सैनिटाइजर है, दिस इज मूवेबल। ये चेयर है जिसमें मैं नहीं बैठा, ये भी। ये जो एसी लगा हुआ है, ये भी। ये जो प्रिंटर लगा, सॉरी, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सॉरी, आई कॉल्ड इट प्रिंटर, हाउ गुड आई एम। तो जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये भी क्या है बेटा? ये जो टेबल दिख रही है तुम लोग को, ये साथ में टीवी लगा हुआ है, ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, ये जो पेन है, ये आप समझ गए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको ट्रांसफर करा पोजीशन ऑफ व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी। आप उसको क्या करने के लिए दिया? आपको यूज करने के लिए। जब वो यूज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप वो गुड्स मुझे क्या कर दोगे? वापस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बेलमेंट। क्या बेलमेंट में कंसिडरेशन होना नेसेसरी है, या हो भी सकता, नहीं भी हो सकता? हो भी सकता। और तो कोई कंसिडरेशन होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तभी क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। तो लेट सपोज करो मैंने आपको ग्रेट्यूशियसली, आप ग्रेट्यूशियसली समझते हो बेटा वर्ड? व्हाट इज ग्रेट्यूशियसली? विदाउट एनी कंसिडरेशन। मैंने आपको कुछ सामान दिया, आपने उस सामान को एक मैंने पर्पस के लिए दिया, आपने उस पर्पस के लिए यूज ना करके उसको अनऑथराइज यूज किया, क्या मैं आप पर केस करके डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? यस। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यस। चाहे कंसिडरेशन नहीं है तभी बेलमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सिंपल है। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? बेलमेंट। मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, आप मुझे बताना वो बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है। लेट सपोज करो कि मैं एक मॉल में घूमने गया। मॉल सबने देखा बेटा? हाँ बोल दो। हाँ, सबने मॉल देखा। आप मॉल में घूमने जाते हैं, आप गाड़ी से गए, गाड़ी आपने पार्किंग में लगाया, पार्किंग लॉट में आपने चाबी को उतारा, चाबी को जेब में रखा, पार्किंग गाड़ी में लगाया, गाड़ी को पार्किंग में लगाया और चाबी लेकर चले गए, और वहां पे पार्किंग वाला बैठा है। क्या ये बेलमेंट है या नहीं है? क्या ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है? आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? आप गए, गाड़ी कहां पे लगाया? पार्किंग में। वहां पार्किंग वाला बैठा था, पार्किंग वाले ने आपको वो स्लिप भी दी गाड़ी पार्क करने के लिए। आपने चाबी बंद करा,
चाबी जेब में डाला और मॉल में घूमने चले गए, ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां तक क्लियर हो गया? आपने वैले पार्किंग देखी है? यू नो व्हाट इज अ वैले पार्किंग? वैले पार्किंग इज आप कहीं जाते हैं, वहां पे गाड़ी रोक देते हैं, आप खुद उतर जाते हैं चाबी वहीं छोड़कर, फिर कोई आता है गाड़ी चाबी ले जाके कहीं जाके उसे पार्क कर कर आ जाता है और चाबी भी अपने पास रखता है फिर वो पार्क करने के बाद। क्या ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? मैं दोबारा बोलूं, आप गाड़ी से रुके किसी 5 स्टार होटल के आगे, आप जब 5 स्टार होटल के आगे रुकते हो तो आप खुद जाके पार्क करते हो या सिर्फ आगे जाके रुक जाते हो? वहां जाके रुक जाते हो, आप बाहर निकल जाते हो, कोई अपने आप आता है गाड़ी में बैठता है और चाबी चाबी मतलब चाबी गाड़ी के साथ ले जाता है, गाड़ी को पार्क कर देता है और चाबी खुद अपने पास रखता है और आपको उसके बदले में एक स्लिप दे देता है। क्या वो बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? इज दिस बेलमेंट और नॉट? कितने बोलते दिस इज बेलमेंट? कितने लोग बोलते दिस इज नॉट बेलमेंट? दिल स्टेट द रीजन फॉर इट। हाँ, यहां शुरू करते हैं। क्या रीजन है दिस, व्हाई दिस इज नॉट बेलमेंट? क्यों यूज के लिए दिया मैंने उसको? अच्छा, क्या यूज क्या करने के लिए दिया मैंने उसको? जाके गाड़ी पार्क करके वॉज फॉर यूज। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली, क्या बेलमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली? जो बेलमेंट होता है क्या वो सिर्फ बेली के बेनिफिट लिए हो सकता है? या इट कुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर ऑल्सो? बेनिफिट ऑफ बेलर ऑल्सो हो सकता है। मेरे लेट सपोज को कि मुझे रमेश सर को कहीं ड्रॉप करना था, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने बोला मेरी गाड़ी ले जाओ आप और रमेश सर को ड्रॉप कर दो। तो यहां पे मैंने जो आपको गाड़ी दे रहा हूं अपना रमेश सर को ड्रॉप करने के लिए, ये किसके बेनिफिट के लिए है बेटा? बेलर या बेली? बेलर। तो बेलमेंट कैन बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, बेलर और बेली। अगर दोनों का बेनिफिट हो रहा है फिर तो विद कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर एक का बेनिफिट है और एक को कुछ नहीं मिल रहा उसके बदले में तो वो विदाउट कंसिडरेशन होगा, लेकिन तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना। तो दिस इज नॉट कंपल्सरी, हमने उसको यूज करने के लिए दिया, चाहे बेनिफिट बेलर को चाहे बेली को, दैट डजंट मैटर। तो क्या ये भी बेलमेंट है या नहीं है? यस है। आपने क्यों मना करा, क्यों नहीं है बेलमेंट? आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? हाँ, आपने बोला बेलमेंट नहीं है, यूज के लिए दिया बेटा, गाड़ी पार्क करेगा, ध्यान रखेगा वो, दिस इज बेलमेंट। आपको समझ में आया? मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे। देखो, ये अमीर लोग तो समझ जाएंगे क्योंकि देयर आर पीपल गरीब लाइक मी। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में या आप लोग खुद भी अपना गोल्ड बैंक में रख के आते होंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं? अच्छा, पता सबको है, देखा भी है सबने, लेकिन नहीं हाथ उठाना। बेटा, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर में जाके कंप्लेंट नहीं करने वाला। कितने लोगों ने देखा है ऐसा होता है? हमारे घर में लोग जाके गोल्ड बैंक में रखकर आते हैं। तो क्यों शर्मा क्या रहा बेटा, क्या हो गया? मैं इनकम टैक्स में थोड़ी बोल रहा हूं इन्होंने गोल्ड रखा है बैंक में। देखा है कभी लोग बैंक में गोल्ड रखते? अच्छा, सुना हो कहीं लोग अपना गोल्ड अपने पास न रख के कहां रखते हैं? अरे क्यों? क्योंकि वो ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है। आप समझ गए ना बेटा, क्योंकि कम गोल्ड को रख के क्या फायदा? आप समझ गए ना आप? जैसे जो लोग गोल्ड में वो करते हैं ना, ब्रिक्स खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं कुछ लोग, आपको पता ना ये कितने लोगों ने देखे घर पे? देख रहे हो तुम लोग? घर में बिस्किट है ईट है, बिस्किट है, क्या है? बिस्किट है, ईट है किसी का? ईट, ब्रिक, बिस्किट्स। वो कह रहे मेरे को लाके देना 2 चार खाने का लगी है ना बेटा वो। हाँ, ओहो, मैं उसको बता रहा हूं कि वो तो बोल सकता ना 2 चार मेरे लिए आइयो कल। देख रहे हो तुम लोग, अमीर लोग देख रहे हो, देख लो, इन्हें कहते हो अमीर लोग। तो लोग उसको खुद अपने पास में रख के कहां पे रख कर आते हैं? क्या वो बेलमेंट है? क्या वो बेलमेंट है? कितने कहते हैं दिस इज अ बेलमेंट? दिस इज नॉट बेलमेंट बेटा। आप लोगों ने पता नहीं क्या से देखा, क्या देखा? कभी भी वो जो गोल्ड होता है
उसका जो लॉकर का चाबी होता है वो आपके पास रहता है बेटा। आपको ये बात पता है? बैंक का जो लॉकर जो होता है जिसमें आप अपना गोल्ड रखते हैं जाके, उसका चाबी किसके पास है? आपके पास या बैंक के पास? दोनों के पास होती है, लेकिन वो खुल नहीं सकता ना आपकी चाबी के बिना। पहले आपका चाबी लगेगा या पहले बैंक वाले का चाबी लगेगा? हाँ, दोनों साथ में लगा लो तो समझ गए ना। मतलब बिना आपके चाबी के वो ताला नहीं खुल सकता ना, नहीं खुल सकता ना। और जब आप बोलोगे तो वो खुलेगा ना ताला। तो अल्टीमेटली पोजीशन में किसके? आपके या बैंक वाले के? आपके ही है ना। तो यहां पर बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? आप समझ रहे हैं बेटा? एक वर्ड है कस्टडी, एक वर्ड क्या होता है बेटा? एक क्या होता है? पोजेशन। कस्टडी समझते हो? कस्टडी होता है कि मैं उसके वहां पर गया, रखा, चाबी बंद करा, खुद चाबी लेके चला गया। ये मैंने कस्टडी दी गुड्स की, क्या नहीं दी? पोजीशन। तो ये बेलमेंट नहीं है। मैं गया, सामान भी रखा, चाबी भी देकर आ गया उसको, ये क्या है बेटा? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बैंक में जाके गोल्ड रखा गया, बेलमेंट है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाबी आपके पास है। हाँ, अगर आपके पास आपने जाके ब्रिक्स रखी और वहां पे चाबी आपने किसी और को दे दी, उसी को बैंक को दे दी कि आप इसे संभाल के रख लो इसको, वो क्या माना जाएगा बेटा फिर? बेलमेंट। आपको समझ में आया नहीं आया? पक्का डाउट तो नहीं आ रहा ये वाला बात? डन। तो व्हाट इज बेलमेंट? ट्रांसफर ऑफ कस्टडी या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन? पोजीशन। कस्टडी का नहीं होना, क्या होना जरूरी है बेटा? आप समझ गए ना बेटा? लेट सपोज करो कि मैंने अपने घर में ना बहुत छोटे छोटे लॉकर्स बना रखे हैं, और आप लोग आए और आपने अपने ब्रिक्स, जो गोल्ड की ब्रिक्स होती है, मेरे लॉकर्स में रख दिया और चाबी खुद लेके चले गए। बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे पास कस्टडी है, क्या नहीं है? आप समझ गए ना? आप मेरे घर पे आए, गाड़ी पार्क करी, चाबी लेके चले गए, ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? नहीं है। ये क्या है? कस्टडी। क्या नहीं है? पोजीशन नहीं है। तो दिस इज नॉट व्हाट बेटा? बेलमेंट। आपको समझ में आया नहीं आया? व्हाट इज बेलमेंट? पोजीशन देना या कस्टडी देना? पोजीशन देना गुड्स का, किसी भी यूज के लिए। किसके यूज के लिए? बेलर के, बेली के, या किसी भी यूज के लिए। और उसी तरह से यूज होंगे, और जब पर्पस पूरा हो जाएगा, सामान क्या हो जाएगा? वापस। उसको क्या बोलते हैं बेटा? बेलमेंट। दो पार्टीज होती है, कौन कौन? एक बेलर और एक, हु इज द बेलर? जो गुड्स देगा वो बेलर। और हु इज द बेली? क्या बेलमेंट में कंसिडरेशन जरूरी है या नहीं है? नहीं है। बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन होना कोई जरूरी नहीं है। बेलमेंट में चाहे कंसिडरेशन है चाहे कंसिडरेशन नहीं है, तब भी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अच्छा, अगर दोनों का बेनिफिट हो रहा है उसके अंदर, बेलमेंट के अंदर, तो वो कंसिडरेशन हो गया नहीं हो गया? हो गया। किसी एक का हो रहा है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इसमें कंसिडरेशन नहीं है। और वो हो सकता है पूरा पूरा बेलर के लिए हो, और हो सकता है पूरा पूरा बेनिफिट किसके लिए हो? बेली के लिए। जैसे आपको घूमने जाना था, तो आपने मेरे से गाड़ी का चाबी लिया, गाड़ी पे मेरे घूम कर आ गए, यहां पे किसका बेनिफिट के लिए बेलमेंट हुआ? यहां पर किसका बेनिफिट के लिए बेलमेंट हुआ? बेलर या बेली? बेली। मुझे अपना सामान कहीं पहुंचाना था, मैंने अपनी गाड़ी आपको दी और बोला मेरा सामान जाके वहां पे देकर आ जाओ, यहां पे बेलमेंट हो रहा है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? आपको समझ में आया नहीं आया? तो अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन हो सकता है, तो हो सकता है एक्सक्लूसिवली किसके लिए हो? बेलर के लिए। और हो सकता है तो एक्सक्लूसिवली किसके लिए हो? बेली। क्योंकि अगर दोनों के लिए बेनिफिट के लिए हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? विद कंसिडरेशन हो जाएगा। आपको समझ में आया नहीं आया? तो योर बेलमेंट कैन बी ग्रेटुशियस और नॉन ग्रेटुशियस। ग्रेटुशियस मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बेली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बेलर। और या तो फिर दोनों का बेनिफिट होगा, तो ऑफकोर्स दैट वुड बी विद कंसिडरेशन, दैट इज नॉन ग्रेटुशियस। आपको समझ में आया बेटा? व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट में दो पार्टीज होती है, कौन कौन? एक बेलर और एक बेली। हु इज द बेलर? जो गुड्स को बेल करता है वो बेलर, और जिसको गुड्स आते हैं वो बेली। पढ़े एक बार। बेलमेंट, बेलमेंट इज द क्या होना जरूरी है बेटा? अच्छा, डिलीवरी ऑफ गुड्स तीनों तरह का होता है। डिलीवरी कौन कौन सा? जल्दी से। फिजिकल डिलीवरी। व्हाट इज फिजिकल डिलीवरी? एक्चुअल में गुड्स देना। एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, चाबी दे देना, याद आया? चाबी दे देना, या डॉक्यूमेंट टू टाइटल देना, तो वो भी क्या बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी। या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्नॉलेज कर देना, तो कोई भी डिलीवरी हो सकता है। बेलमेंट में देयर शुड बी व्हाट बेटा? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किस पर्पस के लिए? बेलर के या बेली के लिए? फॉर सम पर्पस, किसी के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब वो पर्पस क्या हो जाएगा पूरा, चाहे वो बेलर के बेनिफिट के हो, चाहे बेली के बेनिफिट के हो, चाहे दोनों बेनिफिट के लिए हो, वो सामान को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न
ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंगली, डायरेक्शंस ऑफ किसका बेटा, जो पर्सन क्या कर रहा है, बेल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेलमेंट। दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज बेलमेंट, जिसमें गुड्स क्या होते हैं, गुड्स कौन से गुड्स, मूवेबल या सारे गुड्स, मूवेबल गुड्स, गुड्स मतलब कौन से गुड्स बेटा, मूवेबल गुड्स। बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है बाय वन पर्सन टू अनदर, किसी पर्पस के लिए, हो सकता है बेलर के बेनिफिट के लिए, हो सकता है बेली के लिए, हो सकता है दोनों बेनिफिट के लिए। और उसमें होता है कि आपको गुड्स को क्या करना है, वापस जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, ये गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है किसकी डायरेक्शन के हिसाब से बेटा, बेलर के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेलमेंट। हु इज द बेलर, तो जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर, और जिसका गुड्स आ रहे हैं वो कौन हो जाएगा, बेली। कोई डाउट यहां तक बेटा, सिंपल है यहां तक। डिलीवरी किसी भी तरह हो सकता है या कैसे हो सकता है, डिलीवरी किसी भी तरह हो सकता है, इट कुड बी एक्चुअल, इट कुड बी सिंबॉलिक, और इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव, कोई भी डिलीवरी होगा, बट देयर शुड बी व्हाट बेटा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी होना जरूरी है, और पोजीशन आना जरूरी है, कस्टडी आना जरूरी है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, पोजीशन और कस्टडी, पोजीशन, कस्टडी देने से और पोजीशन ना देने से बेलमेंट माना नहीं जाएगा। एग्जांपल दे दो, जहां पे कस्टडी देते हो पोजीशन नहीं देते, बैंक में गोल्ड रख के आना, मॉल में जाके गाड़ी पार्क करके चाबी खुद अपने पास रखना, ये क्या है बेटा, कस्टडी देना, क्या नहीं देना, पोजीशन। इसको बेलमेंट क्या कहते हैं, क्या नहीं माना जाएगा, बेलमेंट माना नहीं जाएगा। आगे की कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करूंगा। आपको मेरे साथ डायग्राम बनाना है, आप बना भी सकते हैं, वो आपका इच्छा है। इच्छा समझते हैं आप लोग, व्हाट इज इच्छा, इट्स योर चॉइस, ओके, नॉट हर चॉइस बट योर चॉइस। ओके, बेलर का ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है बेटा, बेलर मालूम है तुम लोग को, हु इज द बेलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, उसका ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि गुड्स में अगर क्या है बेटा, डिफेक्ट है, डिफेक्ट समझते हो, जैसे आपने भी बोला कि सर मुझे गाड़ी दे दो, घूम के आना है, मैंने कहा ठीक है गाड़ी ले जाओ, लेकिन ब्रेक कम है, ध्यान से जाना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर मैं आपको क्या दे रहा हूं, कुछ गुड्स दे रहा हूं, तो उसमें जो भी क्या होगा, फॉल्ट होगा, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो ये किसका ड्यूटी है, बेलर का ड्यूटी है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पेज पे लिखता हूं ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ किसका बेटा, बेलर का। अभी मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, और एक लिख रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। आपको एक ऐसा लाइन डाल के लिखने का है, वैसे लिख देना, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैंने आपको ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया बेटा मैंने आपको, तो मैं आपको राइट्स ऑफ बेली नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेम हो जाएगा, जो ड्यूटी होगी किसकी बेटा, वही राइट हो जाएगा किसका। अगर मैंने आपको ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ा दिया, तो मैं आपको किसके राइट नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा बेलर के राइट्स, क्योंकि जो ड्यूटी है किसकी, बेली की, वो राइट है किसका बेटा। तो ये पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, बेलर का ड्यूटी है डिस्क्लोज करना, क्या डिस्क्लोज करना बेटा, फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। ये किसका ड्यूटी है बेटा, बेलर का या बेली का, बेलर का। तो मैं बेलर के अंदर पहला ड्यूटी लिखता हूं, क्या क्या करने का, डिस्क्लोज दी व्हाट बेटा, डिस्क्लोज दी व्हाट, फॉल्ट्स, किसमें फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना, इन दी गुड्स बेल्ड। अब आपके मन में एक बात आएगी, क्या नहीं किया तो क्या होगा। अच्छा, दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, कितने तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, दो। एक नोन, व्हाट इज नोन, एक ऐसे डिफेक्ट जो आपको गुड्स में पता है, जैसे उसमें ब्रेक कम है, आपको मालूम है। और दूसरा अननोन, व्हाट इज अननोन, मतलब उसमें ऐसे कुछ डिफॉल्ट्स हैं जो आपको खुद भी। अच्छा, एज अ बेलर लिखना मत, आप किसके लिए लायबल हो गए, मतलब जैसे आपने नहीं बताया और बेली को लॉस होता है, अगर आपने वो गुड्स वो फॉल्ट नहीं बताया बेली को, और बेली को उससे क्या होता है, लॉस होता है, तो आप किस केस में लायबल हो, नॉन के केस में या अननोन के केस में। ऐसे नहीं समझना बेटा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दो तरह का बेलमेंट होता है, एक ग्रेटुशियस और एक, अगर वो नोन फैक्ट्स हैं, कौन से फैक्ट्स हैं बेटा, बड़े नोन फैक्ट्स पता है आपको, तो चाहे वो ग्रेटुशियस है चाहे वो
नॉन ग्रेडुशियस है। अगर बेली का नुकसान होता है नॉन डिस्क्लोजर से तो बेलर लायबल है। कौन लायबल है बेटा? क्यों लायबल है? क्योंकि वो तो फैक्ट्स को पता थे और उसने बताया नहीं। तो आप भी ऐसे करो, नोन फैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, ग्रेटुशियस, नॉन ग्रेटुशियस। ग्रेटुशियस और नॉन ग्रेटुशियस। इसके नीचे ऐसे लिखना, दोनों केस में बेलर इज लायबल फॉर नॉन डिस्क्लोजर। बेलर इज लायबल फॉर नॉन डिस्क्लोजर। अच्छा, वो लायबल कब होगा? जब लॉस होगा बेली का, या वैसे ही लायबल हो जाएगा? जब लॉस होगा। अच्छा, अगर लॉस ही नहीं होता तो लायबल नहीं होगा ना बेलर। सिंपल हो गया। तो बेलर कब लायबल हो जाएगा? बेलर इज लायबल फॉर नॉन डिस्क्लोजर। अगर नॉन फैक्ट्स आपको पता थे, आपने नहीं बताए, आप लायबल हो। कुछ ऐसे फॉल्ट थे जो आपको खुद ही नहीं मालूम थे और थे, इसके लिए बेलर लायबल है या नहीं है? इसके लिए बेलर लायबल है या नहीं है? मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने जूम कार का सुना होगा बेटा। जूम कार सुना है तुम लोगों ने? जैसे आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए होती है तो जूम कार आपको गाड़ी किस पे देता है बेटा? रेंट पे दे देता है। वो आपसे पैसे लेता है, उसका फ्री में देता है आपको। ग्रेटुशियस है, नॉन ग्रेटुशियस है? नॉन ग्रेटुशियस है। गाड़ी में कोई डिफॉल्ट था, डिफेक्ट था, उसने नहीं बताया, आप लेके गए, गाड़ी खराब हो गई, आपका नुकसान हो गया। क्या बेलर लायबल है? बेलर लायबल नहीं है। आप उसको पैसा दे रहे हो, रेंट पे गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ जरूरी काम से जाना था, आप गए, पता लगा गाड़ी बीच में रुक गई, फोन करा, अरे मुझे भी नहीं पता था। अरे तुझे पता नहीं था, नहीं पता था, मेरा तो नुकसान हो गया ना तेरे से। तो बेलर लायबल है? बेलर लायबल नहीं है। तो अननोन डिफेक्ट्स के लिए कब बेलर लायबल होगा? जब कौन सा बेलमेंट है बेटा? आपको समझ में आया नहीं आया? हां बोलो या ना बोलो? हां, मैं दोबारा रिपीट करूं एक बार। देखो, एक हो गए नॉन फैक्ट्स, एक हो गए अननोन फैक्ट। व्हाट इज नॉन फैक्ट्स? जो इसको पता, किसको पता था? ये तो बताओ। बिल्डर को पता था, उसके लिए नहीं बताया, तो लायबल कब होगा? ग्रेटुशियस में, नॉन ग्रेटुशियस में? दोनों में। दोनों में लायबल है। लेकिन अगर उसको खुद भी नहीं पता था तो वो किस केस में लायबल है बेली को? ग्रेटुशियस में वो लायबल नहीं है। आपको समझ में आया? आपको कहीं बाहर जाना था, कहीं बाहर जाना था, लेट्स सपोज करो आपको किसी काम से बाहर जाना, पढ़ाने जाना था आपको बाहर कहां जाना था बेटा? पढ़ाने। आपने मेरे से गाड़ी ली, बोला सर गाड़ी दे दो, मुझे पढ़ाने जाना है। मैंने कहा यार तू तो मेरा स्टूडेंट है, जब विदाउट एनी कंसिडरेशन तू मेरी गाड़ी ले जा। आप जा रहे थे, रास्ते में खराब हो गई गाड़ी, मुझे भी डिफेक्ट नहीं पता था। आपका लॉस हुआ? आपका लॉस नहीं हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आप पहुंच नहीं पाए जहां जाना था। तो क्या उस लॉस का भरपाई के लिए मैं लायबल हूं या मैं लायबल नहीं हूं? नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो क्या थी बेटा? ग्रेटुशियस थी। और ग्रेटुशियस के केस में मैं अननोन डिफेक्ट के लिए लायबल। हाँ, अगर मैंने आपसे पैसा लिया होता गाड़ी रेंट पे देने के लिए और फिर आपको गड़बड़ हो गया और मुझे भी नहीं पता था वो फैक्ट के लिए, तो क्या मैं लायबल हूं या मैं लायबल नहीं हूं? लायबल हूं। आपको समझ में आया नहीं आया? पता नहीं बेटा, मतलब मुझे तो पता लग गया। मैं आता हूं 151 पर, आप लोग भी मेरे साथ आए 151 पर। आप लोग मुझे बताना किसका ड्यूटी है? केयर टू बी टेकन बाय बेली। व्हाट इज केयर टू बी टेकन बाय बेली? बेली गुड्स का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। व्हाट इज ध्यान रखेगा? जिस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए यूज करेगा और ध्यान रखेगा। आपने मेरे से पेन मांगा लिखने के लिए, मैंने आपको पेन दे दिया लिखने के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन। मतलब आपसे मैं उसके चीज का पैसा चार्ज नहीं करूंगा। मैंने आपको पेन क्यों दिया? क्या करने के लिए? आपने उससे खेला पेन फाइट। क्या खेला उससे आपने? और पेन फाइट में वो पेन चकनाचूर हो गया। पेन फाइट में एक पेन तो हारता है ना। तो क्या आप उसके लिए लायबल हो या लायबल नहीं हो? क्या उसके लायबल हो या नहीं हो? क्यों लायबल हो? क्योंकि आपको उसका ध्यान रखना था और आपने उसका ध्यान, तो उसके लिए जो भी नुकसान हुआ कौन लायबल है? बेली। यहां तक समझ में आया? ओके। आपने ध्यान रखा, आप अच्छे से लिख रहे थे, ध्यान से रख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मजे से लिख रहे थे। इतने में कोई आपका दोस्त आया, उसने धक्का दिया आपको। आपका फॉल्ट नहीं है, उसने आपको धक्का दिया, आप पेन के ऊपर जाके गिर गए। एग्जाम्पल है बेटा, कुछ भी हो सकता है। आप किसके ऊपर जाके गिर गए और पेन क्या हो गया? चुकनाचूर हो गया।
चूर चूर हो गया है ना, पराठा बन गया चूर चूर का, चूर चूर हो गया। तो क्या इसमें बेली लायबल है या बेली लायबल नहीं है? आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन? मैंने आपको पेन दिया, आप पेन का पूरा ध्यान से ध्यान रख रहे थे, ध्यान से ध्यान समझ में आ गया ना, लेकिन ना चाहते हुए भी उसमें क्या हो गया, डैमेज हो गया। क्या बेली लायबल है, बेली लायबल नहीं है? देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, है ना, मैं तो बेलर हूं, मेरे को तो लूंगा पैसा। जनरली सोचो इसमें क्या बेली का फॉल्ट है या बेली का फॉल्ट नहीं है? नहीं है ना। तो बेली कब लायबल होगा? जब उसने ध्यान नहीं रखा। ये समझ में आया नहीं आया? आपको क्लियर हुआ? एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी को पेन दिया, उसके पास अपना पेन भी था, दोनों पेन पड़े हुए थे, भूकंप आ गया, वो भागा, उसके बाद पूरा चांस था दोनों पेन को उठा के भागने का, लेकिन वो सिर्फ किसका पेन उठा के भागा? अपना, क्योंकि हम लोग लालची हैं। जबकि उसका मौका था क्या उठाने का? दोनों पेन, लेकिन उसने वो वाला पेन नहीं उठाया। क्या बेली लायबल है या नहीं है? है। क्यों? नेग्लिजेंस है उसका। तो बेली कब लायबल होगा? जब उसने नेग्लिजेंसी करी और उसकी नेग्लिजेंसी वजह से गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तो बेली क्या हो जाएगा? लायबल। मैंने आपको गाड़ी दी, मैंने कहा जाओ घूम कर आओ, वादियों में घूम कर आओ, पहाड़ों में घूम के आओ। आप भी खुश हो गए और कहां चले गए बेटा? पहाड़ों पे, क्योंकि आपका दिल तो पहाड़ों में है ना। गाना सुना हुआ तुम लोगों ने? कुछ नहीं करा तुम लोग, ना तुमने मीम्स देखे ना तुमने गाने सुने, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हो। तो तुम लोग पहाड़ों में घूम रहे थे, ठीक है, और आपको पता है पहाड़ों पे क्या होता है बेटा? वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। व्हाट इज लैंडस्लाइड्स होते हैं? पहाड़ टूटता है। तो आप पहाड़ों में जा रहे थे, मजे से सीनरी देख रहे थे, वहां से आपने देखा कुछ गिरता हुआ आ रहा है, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगा ब्रेक मारता हूं, ब्रेक भी मारी आपने, भगाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो लैंडस्लाइड इतनी तेज थी कि वो आपको साथ लेके चला गया और गाड़ी डैमेज हो गई। भगवान की दया से आप लोग बच गए। क्या आप लायबल हो मेरे को डैमेज देने के लिए? नहीं हो। नहीं हो। क्यों नहीं हो? एक्ट ऑफ गॉड। तो बेली कब लायबल है, कब लायबल नहीं है? अगर गुड्स डैमेज हो गए तो कब लायबल है, कब लायबल नहीं है? एक्ट ऑफ गॉड है तो बेली लायबल। बेली के नेग्लिजेंस है, बेली लायबल है। और बेली की नेग्लिजेंस नहीं है, फिर भी हो गया डिस्ट्रॉय, तो ये बेली लायबल। मैंने वो गाड़ी दी घूमने जाने के लिए, आप आराम से जा रहे थे, रेड लाइट आई, रेड लाइट पे इंसान क्या करता है? ब्रेक मारता है। आपने ब्रेक मारी, लेकिन आपके पीछे वाला, आपको पता है वो क्या करता है? हॉर्न मारता है। नहीं बेटा, वो ब्रेक नहीं मारता और वो आपकी गाड़ी में आके ठोक देता है। अच्छा, इसमें आपकी गलती है या नहीं है? क्यों नहीं है? रेड लाइट है, आप तो रुकोगे, लेकिन वो नहीं रुका और गाड़ी डैमेज होगी। बेली लायबल है, बेली लायबल नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नेग्लिजेंस नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया? आया। कब बेली लायबल है, कब बेली लायबल है? जल्दी से बताओ। एक्ट ऑफ गॉड के लिए बेली लायबल नहीं है। नेग्लिजेंस करी उसने, लायबल है। नेग्लिजेंस नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया? इसी के अंदर ना बहुत सारे पॉइंट है, आगे आएंगे। मैं अभी लिखवाता हूं तुम लोग को, लिखें एक बार। अच्छा, मैं कहां लिखूं? ड्यूटीज ऑफ बेलर के नीचे, ड्यूटी ऑफ बेली के नीचे, कहां पर लिखूं? ड्यूटीज ऑफ बेली के नीचे लिखो। इतना समझते हो तुम लोग? क्या बात है। केयर टू बी टेकन, ये क्लियर हुआ? इसको हम लोग लिखते हैं फुल स्टॉप डाल के डैमेज। डैमेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, मतलब गुड्स डैमेज जो है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द गॉड। दूसरा क्या लिखा बेटा हम लोगों ने? नेग्लिजेंस ऑफ बेली, नो नेग्लिजेंस ऑफ बेली। आप मेरी तरह हैंडराइटिंग में लिखोगे या अच्छा अच्छा लिखोगे बेटा? अच्छा अच्छा, शाबाश, पास होना तुम लोग को ना। अच्छा, एक्ट ऑफ गॉड के लिए बेली लायबल है, बेली इज नॉट लायबल। नॉट लायबल। भगवान ने किया, मैंने थोड़ी ना किया। उसने नेग्लिजेंस की, लायबल। पेन फाइट खेल रहा है, बता यार, हद हो गई।
नो नेग्लिजेंस ऑफ बेली, नॉट लायबल। आप मेरी तरह लिखोगे गड़बड़ गड़बड़ या बिल्कुल साफ साफ लिखोगे बेटा? मैं दोबारा लिखता हूं। डैमेज, 3 पार्ट, क्या क्या जल्दी से बताओ ना। एक्ट ऑफ गॉड, नेग्लिजेंस ऑफ बेली, नो नेग्लिजेंस ऑफ बेली। कहां पे बेली लायबल, कहां पे बेली नॉट लायबल? नॉट लायबल, लायबल, नॉट लायबल। यहां तक समझ में आया? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको गाड़ी दी शिलोंग जाने के लिए। कहां जाने के लिए? शिलोंग जाने के लिए। आप चले गए काजीरंगा। कहां चले गए बेटा? काजीरंगा। सफारी में जा रहे थे आप मेरी गाड़ी पे। कौन भागता भागता आया? राइनासोरस भागता भागता आया, गाड़ी को मारा और गाड़ी क्या हो गई? डैमेज। आपकी नेग्लिजेंस तो नहीं थी उसमें, लेकिन आप लायबल हो या आप लायबल नहीं हो? यू आर लायबल, यू आर नॉट लायबल? लायबल। क्यों लायबल हो? क्योंकि अगर आप अनऑथराइज यूज कर रही है बेली को, अगर बेली गुड्स का क्या करा बेटा? अनऑथराइज यूज, तो फिर वो चाहे कोई भी तरीके से डैमेज हो, बेली इज लायबल। मैं लिख दूं इसके अंदर, क्या लिख दूं इसके अंदर? नोट स्टार्ट रखिए, क्या? इफ बेली इज मेकिंग व्हाट बेटा? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, कॉमा, then Bailey would be liable in every circumstance, या अपनी नेग्लिजेंस के सर्कमस्टांस में? एवरी सर्कमस्टांस में। समझ में आया ना बेटा? ये समझ में आया आपको? मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ में आता है ना बेटा? नहीं आता? क्यों? कितना साफ तो लिखता हूं बेटा मैं। किसके आगे? इफ बेली इज मेकिंग अनऑथराइज, ये तो साफ है। UNAUTHORIZED। किसके बाद? ओहो नहीं बेटा, ये ओहो नहीं है। अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछो तुम लोगों से। आपको कहां जाना है जल्दी से बताओ? शिलोंग। मैंने गाड़ी दी, जाओ घूम कर आओ। आपने बोला 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। कितने दिन में वापस आ जाऊंगा? आप गए शिलोंग, लेकिन तीसरे दिन भी रुक गए। भैया वादियां वापस नहीं आने दे रही आपको, आप खो गए नेचर की ब्यूटी में। अब वहां पे गड़बड़ हो गई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। बेली लायबल है, बेली लायबल नहीं है? बेली लायबल है। क्यों लायबल है? क्योंकि उसको गुड्स वापस कर देने चाहिए थे, लेकिन उसे गुड्स वापस। एक और डबल स्टार लगाता हूं मैं। क्या लिखूंगा बेटा? इफ बेली ने क्या किया बेटा जल्दी से बताओ? डिड नॉट रिटर्न द गुड्स ऑन टाइम। अच्छा, बेली ने वापस नहीं किया या बेली तो गुड्स देने आया था, बेलर ने गुड्स नहीं ले? क्या हुआ है? आपको समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि बेलर गुड्स नहीं ले रहा, बेली ज्यादा लेके रख रहा है उसको। तो इफ द बेली डिड नॉट रिटर्न द गुड्स ऑन टाइम, देन एनी डैमेज इन एनी सर्कमस्टांस वुड बी बॉर्न बाय किसका बेटा? ये तो मैंने साफ लिखा बेटा। यहां तो हाँ बोल दो एटलीस्ट बेटर देन द प्रीवियस वन। वो क्या है, क्या बोलते? वाई से पहले BORNE। कितना साफ है यार ये तो यार। मैंने कितने कंपटीशन दिए तुम्हें पता राइटिंग के? लेकिन वो स्टैंडर्ड 5th था। छोटे बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है ना, वो सजा सजा के लिखते हैं, अच्छा अच्छा लिखते हैं।
उसके बाद तो धीरे धीरे, और तुम्हें पता है द पर्सन हैविंग अ बैड हैंड राइटिंग इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. I don't know about yours. Okay. अच्छा, मैं ना 152 151 का कॉन्टिन्यूशन है, आप लोग पढ़ना मेरे साथ साथ. बेली, किसकी बात करें बेटा हम? अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, वो लायबल नहीं होगा अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं उसकी केयर करने के बाद भी. हमने लिख लिया ना ये बात, मतलब अगर उसकी केयर करने के बाद भी गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो कौन लायबल नहीं है? मेरे लायबल नहीं है, लिखा था हमने ये. लेकिन हाँ, वो तब लायबल हो जाएगा इस केस में भी जब उसने गुड्स को ज्यादा टाइम रखा, जो टाइम स्पेसिफाइड था, या फिर उसने उसका क्या किया, अनऑथराइज यूज. आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया. ये हमने लिख लिया या नहीं लिखा बेटा? लिख लिया. मैं 153 पे आया. टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट. व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट? मैं बेलमेंट को टर्मिनेट करूंगा, टर्मिनेट मतलब खत्म कर दूंगा. अगर बेली ने कुछ इनकंसिस्टेंट किया विद द कंडीशंस. व्हाट इज इनकंसिस्टेंट किया विद द कंडीशंस? आपने दोस्त को पेन दिया, क्या करने के लिए? लिखने के लिए. आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, टीचर लिखवाई जा रही है, आपका ध्यान गया वो पीछे ठा ठू ठा, आप क्या करोगे? वापस कर रहा पेन. अच्छा, आपने दिया था उसको 2 घंटे के लिए, क्या आप 1 घंटे के अंदर अपना पेन वापस ले सकते हो? हाँ. क्यों? क्योंकि ही इज डूइंग व्हाट? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स. आपको समझ में आया नहीं आया? तो बेल कब, अच्छा ये राइट हो गया, किसका राइट हो गया? ये बेली का राइट हो गया, बेलर का राइट हो गया ना. क्या राइट हो गया बेलर का? कि अगर उसको पता लगा, क्या पता लगा? अगर बेली उसका इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, जिस पर्पज लेता है उस पर्पज के अलावा कोई और यूज कर रहा है, तो बेलर क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को. तो मैं लिखता हूं कहां पर? ड्यूटी ऑफ बेली के अंदर. कहां लिखता हूं? ड्यूटी ऑफ बेली के अंदर. कौन सा पॉइंट बना है? पॉइंट नंबर 2 या 3? 2. टू मेक ऑथराइज यूज ऑफ गुड्स. जिसका ड्यूटी हुआ ना, टू मेक व्हाट बेटा? ऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स. इफ नॉट, व्हाट इज इफ नॉट? अगर बेली ने ऐसा नहीं किया, देन बेलर कैन डू व्हाट बेटा? कैन टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट मतलब वो टाइम से पहले अपना सामान वापस मांग सकता है. हाँ. और क्या डैमेजेस भी क्लेम करेगा इस केस में? हाँ. आपको समझ में आया नहीं आया? आई होप आपने लिख लिया है. अच्छा, 154 थोड़ा कॉन्टिन्यूएशन ही है, उसको उसी तरह बात कर रहा है. आप लोग पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाता आपको. क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ मेकिंग, सॉरी, लायबिलिटी ऑफ किसकी बेटा? बेली की. और वो क्या करेगा? अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स. वही बात आ गई कि अगर बेली अनऑथराइज यूज कर रहा है, किसी भी सर्कमस्टांस में गुड्स क्या हो गए बेटा? डैमेज हो गए, तो कौन लायबल है? बेली लायबल. क्यों लायबल है बेली? क्योंकि गुड्स का क्या कर रहा था बेटा? अनऑथराइज. तो चाहे वो बाय गॉड, बाय एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे उसकी नेग्लिजेंस है या चाहे नेग्लिजेंस, कौन लायबल है? बेली इज लायबल. ये तो समझ में आया? 155 मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आप खुद पढ़ो. मैं कितना अजीब करता हूं ना, बोलता हूं खुद पढ़ो और फिर खुद पढ़ा देता हूं. चलो, मैं ऐसे करता हूं, आप खुद पढ़ो और मैं पढ़ाता हूं. अच्छा, क्या बेली को गुड्स मिक्स करने हैं या अलग अलग रखने हैं? मिक्स समझ सकते तुम लोग? मिक्स जैसे मैंने आपको गेहूं देखा तुम लोगों ने, गेहूं, अनाज, और क्या बोलते हैं इसको? गेहूं, अनाज, वीट. समझते हो ना तुम लोग? वीड नहीं बेटा, वीड. तुम समझ गया ना? गेहूं दिया. अच्छा, क्या गेहूं हर एरिया का क्वालिटी वाइज डिफर करता है? हाँ या ना? जैसे आप लोग कभी अगर घर का सामान खरीदने गए होंगे, तो आटा जब आप खरीदने आते हो ना, तो आपकी मदर ने आपको बोला होगा, आपने सुना होगा कभी, एमपी वाला गेहूं वाला आटा देना, यूपी की गेहूं वाला आटा देना. सुना कभी तुम लोगों ने? सबसे बेस्ट क्वालिटी विद एमपी. एमपी पता ना तुम लोग को? एमपी मध्य प्रदेश.
मध्य प्रदेश सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। तो आपने कभी नहीं सुना कि ये वाला क्वालिटी वाला देना? कभी कभी काम किया नहीं होगा तुम लोगों ने? आशीर्वाद तो लेते हैं बेटा माँ बाप का, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। तुम समझ गया ना, मैं गेहूं की बात कर। तुम ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? क्या गेहूं भी क्वालिटी? चावल देखे हुए तुम लोगों ने? चावल तो बहुत तरह का आता है, छोटा बड़ा नाटा, चावल तो देखा होगा आपने अलग अलग। अच्छा तो आप क्या करते हो, जैसे लेट सपोज करो मैंने आपको एक चावल दिया, मैं बेलर आप बेली, आप उन चावल को, आपके पास ही चावल है, तो आप मेरे वाले चावल अपने वाले चावल के साथ रखोगे मिक्स करके, या अलग अलग रखोगे? ये आपका ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? उसको अलग अलग रखना। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तब दो बातें होंगी। क्या? या तो वो अलग हो सकते हैं या वो अलग। अच्छा अगर वो अलग हो सकते हैं तो जो सेपरेशन ऑफ कॉस्ट आएगा वो कौन बियर करेगा? बिजली। और अगर वो अलग ही नहीं हो सकते तो पूरा कॉस्ट ऑफ उसका चावल कौन बियर करेगा? बिजली। आपको समझ में आया नहीं आया? अब वो क्लियर हो गया ना? ऐसा कोई एग्जांपल जो अलग अलग हो जाएंगे गुड्स? मैंने आपको स्पेक्स दिया अपना, आपके पास ब्लैक कलर का स्पेक्स था, आपने उसको अपने स्पेक्स के साथ रख दिया, क्या वो अलग अलग हो सकता है? इसे कितना घटिया एग्जांपल दिया ना मैंने। तुम समझ गए ना? तो दोबारा पढ़ते। अच्छा बेली का क्या? अच्छा किसकी ड्यूटी है, बेली का या बेलर का? बेली का क्या ड्यूटी है? गुड्स को अलग अलग रखना। अगर अलग नहीं रखा, उसने क्या कर दिया? मिक्स, तो क्या होगा? दो बातें होंगी, या तो अलग होगा या तो अलग। अच्छा अगर अलग होगा तो सेपरेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा? बेली। उसकी गलती है ना। और अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन बेयर करेगा? बेली। क्योंकि बेलर तो बोले भाई साहब मुझे ये वाला सामान मत दे, पता नहीं तूने कौन सा वाला क्वालिटी वाला मिक्स कर दिया, मुझे तो अब मेरा क्या चाहिए? पैसा चाहिए पूरा। चलो लिखे। अच्छा अब किसके पॉइंट के अंदर लिखोगे बेटा? ये 155, 156, 157 तीनों सेक्शन मैंने आपको लिखवा दिया है ना। कौन सा पॉइंट बनेगा? पॉइंट नंबर कौन सा बेली की ड्यूटी के अंदर? 3। ओके। बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। वुड यू विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर? मतलब बिना बेलर से पूछे वो गुड्स को मिक्स। इफ वुड यू, इफ अगर उसने ऐसा कर दिया तो दो बातें होंगी। क्या क्या? कैन बी सेपरेटेड। किसको सेपरेट कर रहे हैं बेटा जल्दी से बताओ? गुड्स को। और दूसरा पॉइंट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा अगर वो सेपरेट हो सकता है तो जो सेपरेशन ऑफ कॉस्ट आएगा ये कौन बियर करेगा? टू बी बॉर्न बाय बेली। और अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता, इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो कौन बियर करेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन पे करेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी बॉर्न बाय बेली। आपको ये टफ लग रहा है? बहुत इजी लग रहा है ये आपको? इजी है ना ये? तो अगला पॉइंट मैं आपको नहीं पढ़ा था, आप खुद पढ़ के बताओ मुझे इसका मतलब। 158 सेक्शन है। अच्छा खर्चे कौन बियर करेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खर्चे कौन उठाएगा गुड्स के? बेली या बेलर? जैसे मैंने वो गाड़ी दी आपके घूमने के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, खर्चे कौन उठाएगा इसके? बेली या बेलर? बेली। अच्छा उसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, रेगुलर नेचर के नहीं थे, वो कौन बियर करेगा? बेलर। आपको समझ में आया? मैं समझाऊं? नहीं समझ में आया? आपने नहीं बोला, किसमें नहीं बोला? आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? मुझे समझाओ ना, क्या समझ में आया तुम लोग को? अच्छा अगर मैंने गुड्स दिए बेलर के बेनिफिट के लिए, बेली के बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, तो कौन पे करेगा सारे खर्चे? रेगुलर वाले भी बेलर और इरेगुलर वाले भी बेलर। यहां तक समझ में आया? मैंने नॉन ग्रेट्यूशियस आपको दिया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे, फिर कौन बेर करेगा? बेलर करेगा तो बेलर करेगा, बेली करेगा तो
बेली, क्योंकि वो तो नॉन ग्रेटुशियस है। जैसे जूम कर जनरली, अब तो थोड़ा सा इन्होंने कंसेप्ट बदल दिया है, पहले जब नया नया आया था तो जूम कर बड़ा अच्छा किया था। वो कहता था मैं आपसे 45 पर आवर रुपये चार्ज करूंगा, जितने घंटे भी आप गाड़ी रखोगे उसका कितने रुपए चार्ज करूंगा मैं, 45 पर आवर। उसके बाद जो भी खर्चे होंगे उसको रन करने का, जो भी करना है वो सब किसके एक्सपेंस है, आपका, बेली का। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते थे। आपको समझ में आया नहीं आया? तो मैं लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, किस में लिखूं, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो किस पॉइंट के अंदर लिखूं, बेलर के पॉइंट के अंदर है, बेली के पॉइंट के अंदर? या तुम लोग ऐसे बीच में लाइन जो डाल रखा है उसको ब्रीच करके दोनों में लिख सकते हो ये, जैसे ऐसे लिख दो, ड्यूटी ऑफ एक्सपेंसेस, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत ही अजीब कर रहा हूं मैं, एक हो गया ग्रेटुशियस, एक हो गया नॉन ग्रेटुशियस, क्योंकि दोनों के लिए हो जाएगा ना ये। अच्छा, अगर ग्रेटुशियस होगा या तो वो एक्सक्लूसिवली किसके बेनिफिट के लिए होगा? अच्छा, ग्रेटुशियस क्या दोनों के बेनिफिट के लिए हो सकता है? वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो नॉन ग्रेटुशियस हो जाएगा ना। तो अगर ग्रेटुशियस होगा तो वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका होगा? बेलर का। या फिर दूसरा पार्ट, वो किसका एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा बेटा? एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा किसका? बेली का। करेक्ट। अच्छा, एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेली का है, ग्रेटुशियस है, तो रेगुलर खर्चे, रेगुलर समझते हो ना तुम, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, रेगुलर नहीं लिखता मैं, लिखता हूं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कौन बियर करेगा जल्दी से बताओ, बेली या बेलर? बेली। और एक्स्ट्रा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तुम समझे कैसे? मैं दोबारा लिखूं, क्या लिखा तुमने? ड्यूटी, दो तरह का, कौन सा क्या लिखा? ग्रेटुशियस और नॉन ग्रेटुशियस। ग्रेटुशियस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सक्लूसिव फॉर बेलर, और दूसरे पार्ट में क्या लिखा? एक्सक्लूसिव फॉर बेली। तो बेली का दो खर्चे हो गए, एक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? बेलर। ऑर्डिनरी खर्चे कौन बेयर करेगा? बेली। और अगर वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो बेलर है तो इसको भी दो पार्ट में चलो डिवाइड कर लो वैसे तो, लेकिन आंसर दोनों में सेम है, चाहे वो ऑर्डिनरी खर्चे हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो, दोनों कौन बेयर करेगा बेटा? बेलर। ये बेलर और ये बेलर। और अगर वो नॉन ग्रेटुशियस है तो एज डिसाइडेड, फिर तो जो डिसाइड हो उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट बोलूं, अगर बेली ने उसको जितना टाइम था उससे ज्यादा रखा, मैं दोबारा बोलूं, बेली ने जितना टाइम था उससे ज्यादा रखा और उसी के बेनिफिट के लिए था वो, तो ऑर्डनरी खर्चे तो वो बियर कर रहा था, लेकिन अब वो साथ में कौन से खर्चे भी बियर करेगा? या फिर अगर उसने अनऑथराइज यूज किया तो भी कौन बियर करेगा बेटा? ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बेली। तो मैं एक स्टार लगाऊं इसी पॉइंट के नीचे, स्टार में डिफाइन करता हूं क्या, कि इफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स इज मेड, if unauthorized use of goods is made or Bailey is not returning the goods on time, सामान को वापस नहीं करा बेली टाइम से, देन ऑल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो कौन बेयर करेगा? वुड बी बॉर्न बाय बेली। क्या तो समझ में आया? अच्छा, बेली तो गुड्स वापस देने के लिए आया, बेली तो वापस देने के लिए, लेकिन बेलर सामान नहीं ले रहा, कल दे जाइए यार, कल दे जाइए, यहां तक क्लियर हुआ? तो सारे खर्चे कौन बियर करेगा? बेलर। क्यों सारे खर्चे बियर करेगा? क्यों देने आया था वो तो,
एक और स्टार लगाऊं 2 बार? क्या लिखूं इसमें? इफ बेलर इज नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, मतलब वो गुड्स को नहीं ले रहा, मतलब भगवान भला करे इसका, देन ऑल एक्सपेंसेस वुड बी बॉर्न बाय, कौन बियर करेगा जल्दी से बताओ ना? बेलर। अच्छा, आपसे आपका बस नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ लूं, आपका जनरल नॉलेज या आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है ना? आपको कॉमन सेंस पता ना क्या होती है? जो सेंस जो सब में क्या होती है बेटा? कॉमन होती है, दैट इज नोन एज व्हाट सेंस बेटा? कॉमन सेंस। तो लेट्स सी आप अपना कॉमन सेंस को यूज करते हो या नहीं करते। ये चलो अभी आगे चलते फिर आपका कॉमन सेंस का टेस्ट करता हूं मैं, रुको आगे आते हैं। ओके, रिस्टोरेशन, चलो मैं पूछ लेता हूं, मेरा मन कर रहा है तो मैं पूछ लेता हूं। या क्या करूं, तुम लोग बताओ, जैसे तुम लोग बोलो। पूछूं अभी या बाद में? मन तो मेरा अभी कर रहा है कि मैं पूछ लूं। पक्का फिर? अच्छा, बेलर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, बेलर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, ये समझ में आया? इसका लाइन का क्या मतलब हुआ? बेली तो गुड्स देने के लिए आया, लेकिन बेलर अपने गुड्स को, अच्छा फिर डैमेज होता है गुड्स। 3 केस बनेंगे, एक्ट ऑफ गॉड, या फिर नेग्लिजेंस ऑफ बेली, या नॉन नेग्लिजेंस ऑफ बेली। कब बेली लायबल है, कब बेली लायबल नहीं है? अच्छा, सब में कौन लायबल है? सब में बेलर लायबल है। अच्छा एक बात बताओ, जब वैसे तो टाइम हो गया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा गुड्स को, तो इसका मतलब है कि वो उसको कुछ भी करेगा उनके साथ वो? मतलब तुम लोग सोचो, एक बार तुम सोचो, मैंने तुम्हें पेन दिया, मैंने कहा 1 घंटे वापस कर देना, तुम 1 घंटे बाद ये पेन ले लो सर काम हो गया, मैंने कहा अभी रख लो थोड़ी देर में दे देना, अच्छा लट्ठा। मैं लायबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, क्या यूज करना अपना, और आपने वो यूज कहां किया यार? क्या बोला तुम लोग? ये वाले जो जहां पे बेली का नेग्लिजेंस है ना, यहां पे तो कौन लायबल है बेटा? बेली ही लायबल है। आप समझो ना यार बेटा, अगर मैं टाइम से सामान नहीं ले रहा तो इसका मतलब तोड़ दोगे क्या तुम उसको? हाँ, उसको रखने का खर्चा जो भी, अच्छा ऊपर लिखा है कि उसको रखने के खर्चे जो भी खर्चे होगा सब कौन बियर करेगा? बेलर। कर रहा हूं ना मैं बियर। आपने कभी ऐसा किया है क्या? जैसे आपने किसी से सामान लिया, टाइम हो गया वापस कर, उसने बोला 1-2 मिनट रुक जा, अच्छा 2 मिनट रुक लेता, अब बोल तू 2 मिनट और बोल तू रुकने के लिए, नहीं करता ना कोई ऐसा यार? आप ये लिखेंगे या ये आप कॉमन सेंस लगा लेंगे इसमें? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, लिख लो तुम लोग, स्टार्स 2 लगा के लिख लो इसको, पता नहीं पेपर में तुम कौन सी कॉमन सेंस लगा दो कि वो टाइम से ले रहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं फिर गुड्स का, मैं तोड़ू मोड़ू मेरी मर्जी। क्यों? सारे खर्चे बियर कर रहा है ना, कौन सारे खर्चे बियर कर रहा है? बेलर। अच्छा क्या रखने के खर्चे, जैसे उसको रखने का खर्चा हुआ, बेलर नहीं ले रहा टाइम से, तो क्या रखने का खर्चा ही बेलर बियर करेगा? हाँ ले रहा तो उसको नहीं ले रहा, करेगा खर्चा बियर। जिसका मतलब ये थोड़ी दे दी आपको राइट दे दी कि उसको तोड़ दो गुड्स को। ऐसा तुम्हारे से कभी नहीं हुआ? जैसे दोस्त का घड़ी ले रखा है तुम लोगों ने, वो कल वापस कर दूंगा, कल वापस करने का दोस्त नहीं मिला, हाँ नहीं मिल रहा, अब तो बेलर ही लायबल है। कमाल हो गया यार, ये तो नहीं मतलब तोड़ दोगे उसको तुम। लेकिन उसे खर्चे कौन बेयर करेगा? हाँ ये वाली बात, बेलर। वो तो हमने लिख लिया ना ऊपर। अच्छा 159 है, वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंड ग्रेटुशियसली, अगर मैंने आपको कोई ग्रेटुशियसली गुड्स दिए, ग्रेटुशियसली गुड्स दिए हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसको वापस करोगे? वापस नहीं करोगे? करोगे। अच्छा एक बात बताओ,
क्या बेलर प्री टर्मिनेट कर सकता है उसको? प्री टर्मिनेट समझ, व्हाट इज प्री टर्मिनेट? टाइम से पहले वापस मांगना। किस केस में मांग सकता है, किस केस में नहीं मांग सकता, जल्दी से बताओ। अच्छा, अनऑथराइज यूज है फिर तो कर ही सकता है। और किस केस में कर सकता है? इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा था वो भी हो गया, मिक्स कर रहा था तब भी हो गया। और सोचो, और सोचो। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक यूज कर रहा है। मैंने आपको गाड़ी दी, आपको वादियों में घूमने जाना था, वादियां समझते तुम लोग सारे, पहाड़ों में घूमने जाना था। गाड़ी दे दी, मैंने कहा ले जाओ। आपने बोला 2 दिन बाद वापस करूंगा। कितने दिन बाद वापस करूंगा? मैंने कहा जाओ घूम के आओ, 2 दिन में लौट के आओ। जैसे ही आप जा रहे थे, अभी आधा दिन होता, मैंने कहा मेरा गाड़ी वापस लेकर आ जाओ। क्या मैं कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, पहले तो ही बताओ। ग्रेटुशियस था वो बिल्कुल। व्हाट इज ग्रेटुशियस था? बिल्कुल विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो क्या मैं प्री टर्मिनेट कर सकता हूं इसको? हाँ, कर सकता हूं। हाँ, अगर इससे आपको कुछ लॉस होगा तो वो कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा, बेलर बियर करेगा। अच्छा, क्या मैं नॉन ग्रेटुशियस में प्री टर्मिनेट कर सकता हूं? देखो, अगर कर दिया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और आप फिर मेरे से क्या क्लेम कर सकते हो बेटा? डैमेजेस। तो कहां पर बेला का राइट है प्री टर्मिनेट का, कहां पे राइट नहीं है? अगर ग्रेटुशियस है तो उसका राइट है ही है, और अगर नॉन ग्रेटुशियस है तो उसका राइट, तो अगर उसमें करता है तो डैमेजेस पे कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख ले इसको भी। और ये किस में लिखे? और ड्यूटीज ऑफ किसका? बेलर का या बेली का? कॉमन सा हो जाएगा ये दोनों तरफ। ऐसे तो लाइन को ब्रीच करके लिख दे दोनों तरफ। प्री टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। राइट ऑफ बेलर इन ग्रेटुशियस। अगर प्री टर्मिनेट ऑफ बेलमेंट करता है इन केस ऑफ नॉन ग्रेटुशियस, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। और जहां पर आप ग्रेटुशियस के केस में राइट है आपके पास करने का, लेकिन फिर भी इसमें बेली कैन क्लेम व्हाट बेटा? डैमेजेस। तुम लोग जैसे लिख दो तो मुझे बता देना है ना, और ऐसे नहीं कि अगर लिख लिया तो फिर एक्टिंग करते रहो लिखने का। और अगर तुम्हें लगे कि मतलब कल पढ़ना तो मुझे बता देना है ना, पढ़ाऊंगा मैं आज ही सारा, लेकिन फिर भी बता देना। इतना राइट तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। हाँ, प्री टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में राइट ऑफ बेलर है इन ग्रेटुशियस, लेकिन इसमें साथ में लिखना है बेली कैन क्लेम डैमेजेस। दूसरी तरफ अगर वो नॉन ग्रेटुशियस है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, गुड्स को वापस करना जब काम पूरा हो जाएगा या टाइम पूरा हो जाएगा, ये किसका ड्यूटी है? बेलर का ड्यूटी है ना, गुड्स को वापस कर देना। ये देखो सोते सोते बोलते हैं जो लोग, सामान को टाइम से खत्म कर देना, सामान को टाइम पर वापस कर देना, या जब पूरा हो जाए पर्पस तो वापस कर देना। किसका ड्यूटी है? बेली का। तो बेली की ड्यूटी के अंदर लिख देते हैं क्या? टू रिटर्न द गुड्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम और ऑन एक्म्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। बेली की ड्यूटी के अंदर लिख देते हैं टू रिटर्न द गुड्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम और एक्म्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, अगर नहीं किया तो वो हमने ऊपर लिख लिया है,
अच्छा अगर नहीं किया उसने टाइम से, तो जो भी सारे खर्चे होंगे, चाहे ऑर्डनरी है चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, सारे कौन बेयर करेगा? बेली। और अगर नुकसान होता है, डैमेज होता है गुड्स को किसी भी रीजन की वजह से, कौन बेयर करेगा? बेली। लिख लिया ना हमने ऊपर ये वाला बात, लिख रखा है। अच्छा ये भी लिख दिया ऊपर, जो तुम महान लोग नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा बेली रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट रिटर्न। अच्छा वापस नहीं करना तो क्या उसको तबाह कर दे? संभाल के तो रखना है, वो पोजीशन सेम ही रहेगी। नेग्लिजेंस है, लायबल होगा। नहीं है, नहीं लायबल है। एक्ट ऑफ गॉड है, लायबल नहीं। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर बेलमेंट ग्रेटुशियस है, अगर बेलमेंट क्या है बेटा, और बेलर की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है बेटा, तो बेलमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगी? खत्म। कहां पर खत्म नहीं होगी बेलमेंट? अगर नॉन ग्रेटुशियस थी। ये समझ में आया नहीं आया? जैसे आप मेरे से रेंट पे गाड़ी ले गए, पैसे ले रहा हूं मैं उसके, मैं मर गया तो गाड़ी आके वापस कर दोगे या गाड़ी अपना अब तुम घूम फिर कर ही आओगे? मैं रिपीट करूं क्वेश्चन को। मैंने आपको गाड़ी दी रेंट पे, बोला 5 दिन के रेंट पे ले जाओ, हर एक दिन का रेंट है 1 लाख रुपए। कितना रेंट है बेटा? 1 लाख रुपए। 3 दिन हो गए, आप मस्त गाड़ी से घूम रहे हो, तीसरे दिन बाद मेरे से बोला नहीं जाएगा, तो तुम गाड़ी वापस लाके रख दोगे या अपना 5 दिन घूम के ही वापस आओगे? कितने बहरे हो ना तुम लोग। बताइए नहीं कि वापस आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं, घूम के ही आएंगे पूरा। हाँ वैसे ठीक है, अगर नॉन ग्रेटुशियस है, अब कौन सा है बेटा वो, तो आपको कोई बेलर की डेथ भी हो जाए तो आपको कोई वापस करने का जरूरत। हाँ लेकिन अगर आप टाइम से किसको गुड्स वापस करोगे? बेलर को। बेलर तो मर गया ना बेटा, बेलर के एलआर को। अच्छा पैसे भी कौन लेगा आपसे? अब आप समझ गए ना बेटा, तो इसको भी लिख ले कहीं, मिडिल में कहीं लिख देते हैं इसको भी। क्या अच्छा वैसे ये ड्यूटी उसका है, बेली का, कि अगर डेथ ऑफ बेलर हो जाए अगर, और 2 केस है, ग्रेटुशियस है या नॉन ग्रेटुशियस है। अच्छा ग्रेटुशियस है तो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर नॉन ग्रेटुशियस है तो ऑफकोर्स आप गुड्स कैन बी रिटर्न टू किसको बेटा? टू एलआर ऑफ बेलर ऑन एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस और एक्सपायरी ऑफ टाइम। टाइम क्या मैं सही लिखा ना यार, मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा मैंने क्या लिखा है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, ये मेरा टी है, ये आई है, ये एम है, और ये ई है इस तरफ का। हटा दो बेटा, वैसे कुछ समझ नहीं आने वाला। एक्सपायरी ऑफ टाइम बेटा, एक्सपायरी तो मैंने अच्छा लिखा यार, ऐसे तो मत बोलो। तो ये ई, ये एक्स, ये पी, ये आई, ये आर, ये वाई, ये तो पूरा लिखा बेटा मैंने। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा बहुत सिंपल लॉजिक है। मैंने आपको एक प्लांट दिया, प्लांट समझते हो, मैं कहीं बाहर जा रहा था तो मेरे पास प्लांट था, मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा इसमें डेली बेस पे क्या कर देना, पानी डाल देना। सिंपल लॉजिक है। मूवेबल गुड्स थे, प्लांट था, वो मतलब एक उसमें था, फ्लावर पॉट में था, तुम समझते हो ना, फ्लावर पॉट प्लांट मैंने आपको दिया, हर दिन क्या डालना है इसके अंदर, पानी। अच्छा फिर जब आप पानी डालते गए उसके अंदर, फिर उसके अंदर फूल खिल गए। अब जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे फूल खिला वो पौधा वापस करोगे या पौधा वापस करोगे? ये समझ में आया ना? अगर बेली को गुड्स मिले और उस गुड्स में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो कौन किसको वापस करेगा? बेली किसको वापस करेगा? बेलर को। ये समझ में आया? तो ये किसका ड्यूटी हो गया? बेली का। तो बेली की ड्यूटी के अंदर लिख देना क्या, टू रिटर्न दी अक्रीशन इन द गुड्स। बेली की ड्यूटी के अंदर लिखना टू रिटर्न दी अक्रीशन। अक्रीशन समझते हो तुम लोग?
अक्रीशन इन गुड्स, अक्रीशन इन गुड्स मतलब जो भी गुड्स में क्या हुआ है, वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप मुझे पैसे वापस करोगे। आप समझ गए ना बेटा। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा घटिया सा एग्जांपल है, तुम लोग हंसना मत बस, है ना। मैंने आपको मुर्गी दिया, मुर्गी, और मुर्गी क्या दे देगी, अंडा, तो आप मुझे वापस करोगे मुर्गी के साथ मुर्गी का अंडा या मुर्गी? अगर मुर्गी का अंडा दे देंगे, मुर्गी भी तो दोगे वापस, तो मुर्गी भी दोगे और मुर्गी का, तो जो भी अक्रीशन है गुड्स में वो आप मुझे क्या करोगे, वापस करो। ये किसका ड्यूटी है बेटा, बेली का। अच्छा मैंने आपको शेयर अपने दे दिए, क्या दे दिया मैंने आपको अपना? अच्छा पहले बताओ ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? मैंने आपको अपने शेयर्स आपको लिख के चला गया आपके पास। पहले तो ये बताओ ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है? फिर तो हम यही रुक जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे ना मेरे पास, तो मैं आपको शेयर्स देके चला गया, तो ये बेलमेंट है या नहीं है? अच्छा पहले ये बताओ क्या शेयर्स गुड्स है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, शेयर्स गुड्स है बेटा, तो बेलमेंट शेयर्स में हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। तो आपको अपने शेयर्स देके क्या, कंपनी ने उन शेयर्स के बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिए। बोनस शेयर पता ना तुम लोगों को, व्हाट इज बोनस शेयर? आपको समझ में आ गया ना। तो आप मुझे वापस क्या करोगे, शेयर्स या टोटल शेयर्स? ये किसका ड्यूटी है बेटा, बेली का। बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, ये हम सब लिख ही रहे हैं, इसको हमने एक तरह से लिख ही दिया। अच्छा नेक्स्ट आता है बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। अच्छा क्या जॉइंट ओनर्स भी हो सकते हैं? जॉइंट ओनर्स, दो लोग मिलके ये लैपटॉप ऑन कर देते, आपको गुड्स दे दिए। अच्छा वापस किसको करोगे, किसी भी एक को या दोनों को वापस करना पड़ेगा? किसी भी एक को दे दो आप वापस। तो यहां लिखा है बेली में डिलीवर देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ऑर्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी। मतलब कुछ नहीं लिखा तो आपको दोनों को वापस करने की जरूरत नहीं, आप किसी भी एक को वापस कर सकते हो। ये लिखने का जरूरत है या आप समझ जाओगे बेटा? ये समझ जाओगे ना। ये क्या लिखा है इस पॉइंट के अंदर, क्या जल्दी से बताओ मुझे। क्या जॉइंट ओनर्स होते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप किसी भी एक को वापस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सेक्शन तक पढ़ लिया बेटा हम लोगों ने? 165। ओके अच्छा आप ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो ये 169 पे ना जाके खत्म हो रहा है बस बेलमेंट। इसे थोड़ा सा ना एनर्जी लाओ। मैं देख रहा हूं तुम लोग के अंदर वो जो होती है ना एनर्जी, वो बिल्कुल ना वो हो चुकी है। तुम लोग कितने घंटे पढ़ते हो वैसे नॉर्मल क्लास? 7 घंटा। रमेश सर जो क्लास लेते हो कितना घंटे का लेते हैं एक साथ लगातार? 6-7 घंटे का तो लेते ही होंगे सर यार। चलो 7 घंटे पढ़ाते हैं तुम लोग को, पढ़ते हो ना तुम लोग? अभी हम एक पढ़ते हो कितना टाइम हो, जल्दी से बताना जरा मुझे। 4 घंटे, 3.5 घंटा, तो 12 बजे तो मैं आया। ये ड्यूटी ऑफ बेली, हम तो 11 बजे आ गए थे। ध्यान से। अच्छा बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। बहुत नॉर्मल सा बात है। मैंने आपको सामान दिया। अच्छा ये रिमोट मेरा नहीं है ना, आपको पता ना ये बात। ये किसका रिमोट है? रमेश सर। ये मैंने आपको दे दिया। अच्छा आप मुझे ही वापस करोगे, रमेश सर को आगे वापस करोगे? आप समझे ना। आपने अपने दोस्त से पेन लिया, वो पेन आपने किसी और दोस्त को दे दिया, तो वाला दोस्त वो पेन आपको वापस करेगा, सीधे आपके पूरे वाले दोस्त को वापस कर देगा? नहीं समझे तुम लोग? समझ गए ना? ओके। अच्छा हाँ, लेकिन अगर उस बंदे को मालूम चल गया, क्या पता लग गया कि वो गुड्स आपके पास पहुंच गए, तो क्या वो आपसे क्लेम कर सकता है? हाँ, वो बोलेगा ना अरे मैंने इसको नहीं देते, वापस कर मेरे सामान। ऐसा होता है ना जनरली, जब सामान देते हो किसी को, किसी और पहुंच जाता है और फिर आपको पता लगता है तो कहीं और पहुंच गया, तो आप बोलते हो कि मेरा सामान मुझे वापस कर दे। ओके बस 2 सेक्शन बेटा और ये बेलमेंट खत्म। कैसा लग रहा है तुम लोग को? कह रहे कुछ फील नहीं हो रहा हम लोग को।
अच्छा, फाइंडर ऑफ गुड्स याद है तुम लोगों को? फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स क्या था, जल्दी से बताओ ना बेटा, वो आगे की बात होगी। फाइंडर ऑफ गुड्स होता कौन है ये तो बता दो। जिसको गुड्स मिल जाता है वो क्या है बेटा? अच्छा, वो कौन है, बेली या बेलर है? ही बेली हो गया ना। अच्छा, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेलर को ढूंढना, उसका सामान वापस करना। अच्छा, कब उसको सामान वापस करने की जरूरत नहीं है? अब बोल बेटा, जब उसने वैल्यू ऑफ द गुड्स के अंदर 2/3 ज्यादा खर्चा कर दिया, या सामान क्या है पेरिशेबल, और वो क्या होने वाला है, तो बेली खुद ही उसको यूज कर लेगा या खा लेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात। ये हमने लिख रखा है वैसे पहले ही। अच्छा अच्छा, उसके अंदर ये भी बात पढ़ा था हमने फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर, रिवीजन है तो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला बात। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स बेली वो खर्चे रिकवर कर सकता है अपने, जो उसको ढूंढने के खर्चे हुए? कर सकता है ना। अच्छा, उस पर केस कर सकता है ना दे तो? राइट टू स्यू है। जैसे खर्चे किए बेली ने किसको ढूंढने के लिए? बेलर को ढूंढने के लिए। तो जो खर्चे थे वो बेलर नहीं दे रहा, तो राइट टू स्यू है, राइट टू स्यू नहीं है? आप भूल के बेटा, राइट टू स्यू नहीं होता आपके पास, राइट ऑफ लियन होता है। व्हाट इज राइट ऑफ लियन? कब्जा करके रखो, पहले मेरा पैसा दे तब मैं वापस करूं, तो वापस। और रिवॉर्ड अगर उसने डिक्लेयर कर रखा है, तो रिवॉर्ड के क्लेम के लिए राइट ऑफ लियन है, राइट टू स्यू है, दोनों राइट्स होते हैं। दोनों राइट्स होते हैं, दोनों राइट्स बोले तो राइट टू स्यू भी है और राइट टू लियन भी। आपको समझ में आया ना? ये लिख दो, एक बार ये वाला लिख देते हैं ना, फाइंडर ऑफ गुड्स। ऐसी हरकतें करो जैसे पता नहीं पहाड़ तोड़ के आए हैं आज। भाई भगवान, कितने पहाड़ तोड़ दिए हमने आज। हाँ, फाइंडर ऑफ गुड्स मिडिल में लिख देना, ये ब्रीच ऑफ लाइन है ये भी। अच्छा, दो चीजें वो क्लेम कर सकता है फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या? एक तो एक्सपेंसेस और एक क्या क्लेम कर सकता है बेटा? रिवॉर्ड। ठीक है ना। एक्सपेंसेस में फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए रिकवर एक्सपेंसेस है ना, रिकवर एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे हैं ये तो बता दो बेटा, उसे तुम समझ गए ना? रिकवर एक्सपेंसेस ऑफ फाइंडिंग दी ऑनर, वो कह रहा है गुड्स को ढूंढने का खर्चा। गुड्स उसको मिल चुका है, उसको दोबारा ढूंढेगा। उसका जो खर्चा हुआ है वो रिकवर करेगा। कमाल हो गया यार, कमाल। रिकवर एक्सपेंसेस ऑफ फाइंडिंग ऑनर, ट्रू ऑनर को ढूंढने का खर्चा। हाँ, जैसे बताओ, दो राइट है या एक राइट है? एक। राइट ऑफ लियन है? यस। राइट टू स्यू है? नो। अच्छा, रिवॉर्ड मांगने का राइट, राइट ऑफ स्यू है? यस। राइट ऑफ लियन है? यस। आपको यस आया समझ में बेटा? डन। अच्छा, इसमें वो भी लिख दो, कब फाइंडर ऑफ गुड्स उसको खुद खा सकता है या खुद रख सकता है? फाइंडर ऑफ गुड्स टू सेल द गुड्स। दो केस हो जाएंगे, या तो गुड्स क्या है बेटा पेरिशेबल, या तो गुड्स क्या है बेटा नॉन पेरिशेबल। अच्छा, अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल है, अगर गुड्स क्या है बेटा नॉन पेरिशेबल है, तो फिर उसने कितना एक्सपेंसेस कर दिए? एक्सपेंसेस टू फाइंड ऑनर इज मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है ना। और वो कौन से गुड्स है बेटा, तो फिर तो वो उसको खराब होने से पहले खा ले या बेच दे, बिफोर इट गेट perish. And true honor is not traceable. ऐसा नहीं ना वैसे ही खा लो। ट्रू ऑनर इज नॉट ट्रेसेबल। ट्रेसेबल मतलब आपने ढूंढने की कोशिश किया लेकिन आपको नहीं मिला, अब नहीं मिला तो आपने उसको खा लिया या आपको वो कर लिया। पेरिशेबल के बिफोर इट गेट पेरिश एंड ट्रू ऑनर इज नॉट ट्रेसेबल। और अगर नॉन पेरिशेबल है तो आपने एक्सपेंसेस कर दिए उसको ढूंढने के 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है 169 तक। इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि वो प्लेज है
वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और फिर कल ही हम एजेंसी भी शुरू करेंगे। आपको अच्छा लगा ये सुनकर? हाँ, ये सुन के अच्छा लगा आपको? उनको बुलाओ, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे यार। वो बेल बेल कहाँ गई? आई फॉरगॉट, देयर इज अ बेल। ये बंद कर दो।